ओम शांति। 8 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। आज का प्रश्न, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हो? उत्तर, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वे थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रोज कहना पड़ता है। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को ये याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बताते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो। रघुनाथ का काला चित्र भी हो और गोरा भी हो, दोनों ले जाओ, चित्र तुम्हारे हाथ में हो। श्री कृष्ण का व नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो। भल छोटे चित्र ही हो, भल छोटे छोटे चित्र ही हो। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तो मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो, इनको काला क्यों बनाया है, जबकि असुल गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं। तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो, हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। किसकी? श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते। भाइयों और बहनों आकर सुनो, ऐसा भाषण और कोई तो कर ना सके। तुम समझा सकते हो ये काले क्यों बने हैं। हरेक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बना दिया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एज्ड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरे। आयरन का कलर कैसा होता है? काला। और सोने का कैसे होता है? गोल्डन, माना चमकता हुआ, उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझेंगे कि भारत की ये गति है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है। भारत के लिए मुख्य है ना सीढ़ी का चित्र। तुम समझा सकते हो। अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो? पतित पावन तो एक ही बाप है। उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था। अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना।
देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी हैं। देवताएं सतयुग त्रेता में और मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें, सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें। वे भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, माना नौकरी करना या अपनी कोई दुकान होना या कोई भी कारोबार करना, वो करना ही है। शरीर का निर्वाह करना है कि नहीं करना है? करना ही है। बाकी जो थोड़ा समय मिले उसमें क्या ख्याल चलना चाहिए कि सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो। यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने। यानी मधुबन में जाते हैं तो वहां तो हम किसी का कल्याण करने नहीं जा सकते ना, हर एक अपने अपने स्थानों पर जहाँ रहते हैं वहां करें। वहां तो हम बाबा से मिलने जाते हैं, बाबा की मुरली सुनने जाते हैं। इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो गाते भी है ना, मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम वापिस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं। उनको देवता कहा जाता है। किनको? सतयुग में जो हैं उनको क्या कहेंगे? देवी देवता। मनुष्य नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? देवी देवता। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। ये तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर है। शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। ये शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। एक पुतला खत्म होगा तो दूसरा बन जाएगा, तो आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाएगी। आत्मा तो है ही, पुतला खत्म होता है, पुतला खत्म होता है 5 तत्वों के शरीर का। फिर वो दोबारा निर्माण 5000 वर्ष के बाद होगा, उसका दोबारा नहीं हो सकता। इसी तरह का पुतला एक और तैयार हो जाए। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। ये दुनिया ही वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं? वंडर है ना।
जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं? वंडर है ना। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं? वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है? हाथी हाथी बड़ा है ना। उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। और बड़ा हाथी, हाथी कितना बड़ा और आत्मा कितनी छोटी सी होगी, तो वो सूक्ष्म ही ना। हाथी के आकार जैसी जितनी आत्मा थोड़ा होगी इसके अंदर, वो तो इसके ऑर्गन्स है। अब इतना हाथी की आत्मा हाथी जैसी ऐसे थोड़ा हो सकता है, होगी तो छोटी सी, आत्मा तो छोटी ही रहेगी। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है ही नहीं। समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है। वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे श्री कृष्ण काला, श्री कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतो प्रधान कैसे बने? पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है। बादल फट जाता है ना, बरसात से ही मनुष्यों का मौत हो जाता है। फ्लड्स आदि हो जाती हैं तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं ये सब खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलमिटीज भी मदद देगी। कितने ढेर मनुष्य, जानवर आदि बह जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो कितने मनुष्य और कितने जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पति से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। शरीर को तो नहीं बनना ना पति से पावन, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है। भले वे जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक ही बाप सदगति देता है। बाप ही सदगति दाता है ना। बाप सतगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं ना सिखलाने के लिए, ये भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं तो ये भी समझाते होंगे ना। इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आंख खुलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों मामी कम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे धोरी की फिक्रात में रहते हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। इतनी फिक्रात है, इतना धंधा धोरी की फिक्र है हमको, कैसे कारोबार बढ़ाएं, कैसे करें, तो हम याद कैसे करें। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर, हे भगवान के याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वे फिर कहते राम बोलो राम बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वे तो शिव को जानते ही नहीं है, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो जबकि परमात्मा सब में है? क्यों कहते हो? फिर सिर्फ राम कहो क्यों कह रहे हो?
एक तरफ कहते हो परमात्मा सब में है, तो फिर राम कहो क्यों कह रहे हो? सोचने की बात है ना। एक तरफ कह रहे हो मुझ में तुझ में परमात्मा है, और एक तरफ कह रहे हो राम को याद करो, तो फिर दोनों बात तो अलग अलग हो गई। बाप बैठ समझाते, राम व श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, कृष्ण को भी देवता कहते। राम के लिए भी समझाया है कि वह है सैमी देवता। दो कला कम हो जाती है, हर एक चीज की कला कम तो होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है, बाप को और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कल कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कले कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाए। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं, बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना, माना सजा खाकर रोटी का टुकड़ा मिलना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो सजा क्यों खानी? ऐसे ही मिले, ऐसे ही गिफ्ट मिले। रो रो के बच्चे ने इतनी वो लाते मारी, सिर मारा, तब जाके उसे खिलौने का ये ले खा ले, क्या फायदा है ना। समझ में आया कि सजा खाकर और कुछ चीज लेनी अच्छी बात तो नहीं है ना। तो बिना सजा के लो, तो याद की यात्रा में रहो, तो सजा नहीं खानी पड़ेगी। मोचरा खाकर मानी टुक्कर खाना, माना सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है ना, या 10 दिन पुरानी चलेगी? तो सबको ताजी रोटी पसंद आती है ना। आजकल तो तेल ही चलता है, तेल वाली रोटी। वहां तो घी की नदियां बहती हैं, घी की नदियां। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं। चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। या सोचना पड़े, वो आजकल ना ड्यूटी में इतने बिजी हैं कि वो लौकिक बाप का नाम ही याद नहीं आ रहा। क्या नाम था? घर फोन करेंगे, पिताजी आपका नाम क्या है? माना उनका नाम क्या है, कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा कभी होता है क्या? और हम बाबा को बड़े प्यार से, बाबा क्या करें, आपकी याद ही नहीं आती। ऐसे नहीं यहाँ बैठकर बाप को याद करना है, नहीं। चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते तो याद तो रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना।
बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे, क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं, वे मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। ऐसे नहीं अब राम राम की जगह शिव बाबा करते फिरो, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। जैसे वे लोग समझते गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है, इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं, शिव बाबा को याद कर बनाते हो। लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है। याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी और हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। बुद्धि शुद्ध होना माना आपको नेगेटिव चीज दिख रही है, लेकिन आप नेगेटिव चीज देख नहीं पा रहे हो, पॉजिटिव ही दिख रही है। इससे बुद्धि की शुद्धता कहा जाता है। क्योंकि नेगेटिव है, लेकिन आप बाबा के ज्ञान प्रमाण पॉजिटिव ही देख रहे हो, तो आपके साथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हमेशा याद रखना, कोई गलत करना भी चाहेगा ना तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपके दृष्टिकोण में बाबा की श्रीमत कहती है कि आपको हर जगह पॉजिटिव ही देखना है। हाँ, नेगेटिविटी की समझ जरूर है कि यहाँ पर जाना नहीं है, कुछ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे, वो एक समझ की बात है। लेकिन हर जगह नेगेटिव देखना ये बुद्धि की शुद्धता नहीं है। अगर बुद्धि शुद्ध होती है तो हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव पवित्र दिखाई देता है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है ना, थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगड़ तो रह ना सके, पैमन में भोजन बिगड़ मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। कौन? आत्मा। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, ये बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है। आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे, वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना, जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए। सिर्फ सुन ले, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा। अरे क्या कहा, प्रैक्टिकल में तो दिखाओ, तो दूसरा भी कहे कि हाँ ये अपने आप से नहीं कर सकते, इनको बाबा ने सिखाया। प्रैक्टिकल में जब लाएंगे तब बोलेगा ना कोई। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में मीटिंग होती है। ब्राह्मण यहाँ से भोग ले जाते हैं, देवताएं आते हैं, तो ये महफिल लगती है। ये भी एक तरह का खेल है कि बाबा बताना चाहते हैं कि आपके ब्रह्मा भोजन की वैल्यू कितनी है। तो आप जो भोजन याद में बनाते हो उसकी कदर करो, और जो भोजन खा रहे हैं वो इस बात की कदर करें कि ये कौन सा भोजन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है।
मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। आज का वरदान, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है, आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति।